नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ मनी प्लांट पर। मनी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए क्या क्या करना है जिससे हमारे मनी प्लांट हेल्दी हो और इसकी अच्छी ग्रोथ हो और हरा भरा भी बना रहे। तो इसके हरा भरा बनाने के लिए आपको क्या करना है तो जान लेते हैं वीडियो में। और वीडियो को आप पूरा देखना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। तो मनी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए सबसे पहला काम है आपको, अगर इस तरह की देखिए पत्तियां हो जाए तो उनको आप काट देना है। देखिए अभी यहाँ से बहुत सारी मैंने पत्तियां इसकी काट दी हैं और इस तरह एक दो पत्ती है, इसको भी मैं हटा दूंगी। तो इस तरह अगर सूखे पत्ते हों तो उनको आप हटा देना है। कैंची से काट दे सकते हैं। अब कैंची होती है ना, उससे आप इस तरह से देखिए काट दीजिए पत्ते को। तो ये पत्ता जो है ना वो खराब कर देगा आपके मनी प्लांट को। तो इस तरह से आप काट सकते हैं। देखिए यहाँ से आपको काटना है इस तरह से, यहाँ से तो यहाँ से दूसरी रूट निकलेगी और अच्छे मतलब नए नए इसके पत्ते निकलेंगे। तो आप इस तरह से काटिए। यहाँ इसका ये जो रूट है यहाँ से ही ये पत्ते मतलब नई ग्रोथ इनकी होगी और न्यू न्यू पत्ते निकलेंगे। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, कटिंग बहुत ज़रूरी है। और जो भी कटिंग निकलती है उसको आप और किसी भी बॉटल में या आपके पास कोई पॉट है उसमें किसी में भी आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास पॉट नहीं खाली है तो आप अगर कटिंग लगाना चाहते हैं तो इस तरह से भी लगा सकते हैं। देखिए अभी मैंने लगाई थी इसको 3-4 दिन पहले और अच्छे से ये कटिंग चल रही है। तो देखिए गमला खाली है तो इस तरह से मैंने कटिंग को लगा दिया है। तो जब भी गमले खाली होते हैं तो उनके अंदर ही हम कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। और जब हमारे पास पॉट हो या फिर बोतल हो, बोतल का भी हम बना लेते हैं, किसी में भी आप इनको ग्रो कर सकते हैं। तो पहला काम आप ये करिए। देखिए अगर आप मनी प्लांट की अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो आपको मिट्टी ताकतवर बनानी होगी, मिट्टी अच्छी बनानी होती है। जैसे आपके पास जो भी खाद है तो इसके अंदर आप खाद भी डाल सकते हैं, सैंड भी डाल सकते हैं और किचन वेस्ट खाद है, जो भी आप खाद यूज करते हैं वो डाल के अच्छे से इसकी मिट्टी बना लेनी चाहिए। देखिए आप मिट्टी देख सकते हैं, बिल्कुल काली मिट्टी है। मैं तो फ्रेंड्स हमेशा किचन गार्डन है मेरा, तो मैं किचन वेस्ट ही यूज़ करती हूँ अपने सारे प्लांट में। तो यहाँ पर भी मैंने किचन वेस्ट और देखिए आप बालू, रेता जो होता है ना, बालू मिट्टी बोलते हैं, रेता भी बोलते हैं, तो उसको भी मैंने मिलाया हुआ है। तो इस तरह से सैंड को मिलाकर आप इस तरह मिट्टी बनाइए। तो मिट्टी अगर आपकी ताकतवर है तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो पहला काम ये है। और मिट्टी में आप एक बार मिट्टी बना लीजिए, उसके बाद आपको हर बार मिट्टी नहीं बनानी होती है और ना ही अपनी मिट्टी में कुछ ज़्यादा डालना होता है। आपको एक काम बहुत ज़रूरी है, वो है गुड़ाई का। इस तरह से आप ऐसे छोटे छोटे टूल होते हैं ना, उनको आप मंगा लीजिए, उनसे भी आप इस तरह से गुड़ाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये नहीं है तो इस तरह देखिए कैंची है हमारे पास, इससे भी हम इस तरह से गुड़ाई कर देंगे अपने प्लांट की। गुड़ाई करने से क्या होता है कि जो हमारे प्लांट की जो रूट होती है उसको हवा मिल जाती है और जो भी हम इसके अंदर पानी और फर्टिलाइजर डालते हैं वो सब कुछ हमारे प्लांट को मिल जाता है। तो जैसे मैं फ्रेंड्स केयर करती हूँ वैसे मैं आपके साथ में हमेशा शेयर करती रहती हूँ। तो ये काम पहला ज़रूरी है। 15 दिन में आप इसकी ज़रूर इसकी आप गुड़ाई कर देंगे तो ये रूट बहुत अच्छे से रहती हैं। दूसरा काम आपको करना है, जब भी आप मनी प्लांट लगाएं तो आपको इस तरह से मॉस स्टिक बनानी होगी। बिना मॉस स्टिक के आपका मनी प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो अच्छा नहीं होता है और ये जो पत्ते होते हैं इनके साइज छोटे रह जाते हैं अगर आप बिना मॉस स्टिक के लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छे से, और पत्ते ग्रीन भी रहते हैं। और जो ये स्टेम होती है, ये स्टेम इसके अंदर
चली जाती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इस तरह की मॉस स्टिक जरूर बनानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, मॉस स्टिक मैंने अपने घर पे ही बनाई हुई है, जो नारियल के छिलके होते हैं उनसे। और इस तरह से देखिए, जो ग्रीन नेट थी वो फट गई थी, उसको मैंने ऊपर से कवर कर दिया है और रस्सी से मैंने इसको बांध दिया है। देखिए इतनी बड़ी हमने खूब बड़ी बना के इसको मॉस स्टिक को और लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तभी हमारे मनी प्लांट की आप ग्रोथ देखिए। अभी मनी प्लांट देखना इतना हो जाएगा कि अभी तो डोरमेंसी में था तो अभी कम ग्रोथ हुई थी, अभी देखिए यहाँ पर न्यू ग्रोथ होने लगी है। तो अभी आपको इसकी बहुत ज़रूरी केयर करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप मिट्टी की बात हो गई है और मॉस स्टिक की हो गई। अब आपको क्या करना है कि इसको आप कहाँ रखेंगे अपने घर पर। देखिए आप अगर खुले में रखते हैं तो ऐसे कोने में रख दीजिए जहाँ पर इसको 1 से 2 घंटे की ही धूप मिले। अगर इसको ज़्यादा धूप मिली तो प्लांट आपका खराब हो जाएगा और अच्छी ग्रोथ भी नहीं करेगा और इसका कलर भी अच्छा नहीं होगा और जल जाएगा प्लांट। तो ये बहुत ही नाजुक प्लांट होता है, इसकी आप छाया में, प्रॉपर छाया में रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो क्या है फ्रेंड्स, अभी ज़्यादा धूप नहीं है तो अभी तो 1-2 घंटे की धूप में आप इसको रख सकते हैं। जब ज़्यादा धूप होती है तब इसको फ्रेंड्स आपको बिल्कुल छाया वाली जगह पर ही शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये काम बहुत ज़रूरी है, तभी मनी प्लांट की आप ग्रोथ ले सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आप अपने मनी प्लांट में कौन सी खाद डालेंगे जिससे अच्छा आपका प्लांट हेल्दी हो और अच्छी ग्रोथ भी हो। तो देखिए क्या करना है, जैसे ये छिलके वगैरह होते हैं उनको हटा दीजिए, आप पत्ते होते हैं उनको भी हटा दीजिए। जब आप पानी डालेंगे तो फंगस लग सकती है, इसलिए ये पत्ते हटाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा काम देखिए फ्रेंड्स, मैं तो ऑर्गेनाइक की खाद यूज़ करती हूँ, मैं हमेशा अपनी वीडियो में बताती हूँ आपको। और अगर आप बाहर की खाद यूज़ करते हैं तो वो बिल्कुल बंद कर दीजिए, तभी आपके प्लांट को फ़ायदा मिलेगा। देखिए चाय की पत्ती का आप प्रयोग कर सकते हैं, बर्मी कंपोस्ट का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। बर्मी कंपोस्ट को अगर आप फर्टिलाइज़र बना के देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके प्लांट के लिए। और चाय की पत्ती जो हम यूज़ कर लेते हैं फ्रेंड्स, उसको आप धो लीजिए और धोने के बाद अपने प्लांट में दे सकते हैं। धोने के बाद भी दे सकते हैं और आप इसको सुखाकर भी दे सकते हैं, हम तो सुखाते रहते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए ये मैंने चाय की पत्ती ली है, ये सूखी हुई है, मतलब धुली हुई चाय की पत्ती है और सूख चुकी है। इसको मैंने इसमें देखिए इतना लिया है, ये यूज की हुई है, तो आप 2 चम्मच भी ले सकते हैं और इस तरह से अपने प्लांट में डाल दीजिए। देखिए इस तरह से अपने प्लांट में डाल दीजिए। तो पहला काम ये है फ्रेंड्स। दूसरा ये है, अगर आप किचन वेस्ट डालते हैं तो किचन वेस्ट भी डाल सकते हैं और अगर आप वर्मी कंपोस्ट डालते हैं वो भी डाल सकते हैं। तो अगर आप कोई भी खाद नहीं डालते हैं तो गोबर की खाद आप डाल दीजिए, बहुत ठंडी होती है गर्मी में, प्लांट को बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती है, तो इसलिए आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। गोबर की खाद तो सबसे अच्छी है, मेरे को जब मिल जाती है तो मैं गोबर की खाद डालती हूँ और नहीं मिलती है तो मैं चाय की पत्ती का प्रयोग करती हूँ। दूसरा फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं अपने प्लांट में, जैसे कि कॉफ़ी होती है, कॉफ़ी पाउडर, आप कॉफ़ी पाउडर को आप 1 गिलास पानी में 1 चम्मच डाल लीजिए और उसको घोल लीजिए। 1 दिन के बाद उसको फर्टिलाइज़र को डालिए अपने प्लांट पर, बहुत अच्छे से आपका जो मनी प्लांट है अच्छी ग्रोथ भी करेगा, इस तरह से ग्रीन ग्रीन पत्ते भी रहेंगे। मेरे पास फ्रेंड्स बहुत सारा मनी प्लांट लगा हुआ है, अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। तो इस तरह से मैं केयर करती हूँ, ये काम बहुत ज़रूरी है। अगर आपने फ्रेंड्स ये काम कर लिए हैं तो आपका मनी प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा और बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। देखिए फ्रेंड्स, मनी प्लांट पर आपको सबसे ज़्यादा क्या काम करना है कि इसकी जितनी भी
जो कटिंग आप काटते हैं और कटिंग निकलती हैं उनको आपको लगाना है। देखिए इस तरह से, तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा मनी प्लांट हो जाएंगे। एक बॉटल में फ्रेंड्स मैंने ये लगाई हुई कटिंग है, देखिए कितने अच्छे से ग्रोथ कर रही है। तो इस तरह से आप फ्रेंड्स लगा सकते हैं। कटिंग लगाते रहेंगे तो आपके प्लांट नए नए बनते रहेंगे। तो आप नए नए प्लांट ज़रूर बनाते रहिए। जैसे प्लांट जो पुराने हो जाते हैं तो कई बार ख़राब भी हो जाते हैं, तो आपके पास आपका प्लांट बना रहेगा। तो ये काम बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा वीडियो में बताती हूँ कि ये काम आपको बहुत ज़रूरी करना है। देखिए, और आप इसकी मिट्टी देख सकते हैं। इस तरह की आप मिट्टी रखेंगे तो आपके प्लांट नहीं खराब होंगे। देखिए सूखी मिट्टी रखनी है, ज़्यादा गीली नहीं। ज़्यादा गीली मिट्टी रहने से क्या होता है कि इसकी जो जड़ होती है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, मतलब गलने लग जाती है। तो इसलिए इसको ऐसी मिट्टी पसंद है, मिट्टी में थोड़ी थोड़ी नमी रहनी चाहिए बस। और दूसरा काम आपको क्या करना है कि जैसे आपकी जो मॉस स्टिक है इसको आप रोज़ आपको गीला करना है। इस तरह से देखिए, स्प्रे बोतल आप ला सकते हैं, या फिर आपके घर में जैसे इस तरह की होती है स्प्रे बोतल, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखिए अपनी जो मॉस स्टिक है उसको आप गर्मी में रोज़ डेली आपको गीला करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी ट्रिक है फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से जो मॉस स्टिक के ऊपर ये जड़ है, ये देखिए आप जड़ है, ये जड़ मॉस स्टिक में चिपकी हुई है, तो यहाँ से ये पानी ले लेगी। तो ये काम बहुत ज़रूरी है मनी प्लांट पर। और मनी प्लांट के जो पत्ते होते हैं वो कैसे बड़े होते हैं, तो मिट्टी अगर आप इस तरह की रखेंगे तो पत्ते बड़े होंगे। दूसरा काम ये स्प्रे करना, स्प्रे से भी आपके पत्ते का साइज बड़ा रहता है। तो इस तरह की आप बॉटल ले लीजिए, आपको खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। और अपनी मॉस स्टिक को रोज़ डेली आपको गीला करना है, तभी आपका जो मनी प्लांट है वो बहुत अच्छी सी ग्रोथ करेगा। आप मेरा मनी प्लांट देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से मैं केयर करती हूँ। बहुत ज़्यादा इसकी कोई केयर नहीं है, बहुत आसानी से इसको रोज़ आपको कभी खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि 2-4 महीने में आप इस पे चाय की पत्ती डालते रहेंगे, या चाय की पत्ती का फर्टिलाइज़र या फिर कॉफ़ी पाउडर का फर्टिलाइज़र सबसे बेस्ट है इसमें मनी प्लांट के लिए। तो ये काम आपको ज़रूर करना है। मॉस स्टिक अगर गीली रहेगी तो आपके मनी प्लांट के पत्ते भी स्वस्थ रहेंगे और इनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, और ये जो स्टेम है यहाँ से नई नई ब्रांच निकलती रहेंगी। इसलिए मॉस स्टिक को आपको गीला रखना है। इसी तरह देखिए यहाँ पर भी है, इसकी भी। और मॉस स्टिक पर ही आपको अपना मनी प्लांट रखना है। मॉस स्टिक पर रखेंगे तो आपका मनी प्लांट, देखिए अभी आप इसका कलर देख सकते हैं। जो मैंने आपको बताया है उस तरह से आप केयर करेंगे तो आपके मनी प्लांट भी इसी तरह से, देखिए कितने ग्रीन है, आप देख सकते हैं इनका कलर देखिए आप। तो ये काम मैं करती हूँ। अब गर्मी आ गई है फ्रेंड्स, तो ये मॉस स्टिक को आपको इस तरह से स्प्रे बोतल ले लीजिए और इसको गीला करना है। आपको गीला बहुत ज़रूरी है, और इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। इसकी जड़ों में पानी मत दें, पानी तभी दें जब बिल्कुल मिट्टी सूख जाए। बिल्कुल मिट्टी सूखने के बाद आप बहुत अच्छे से पानी एक बार डाल दें। उसके बाद आपको कम से कम 8 दिन के बाद ही पानी की ज़रूरत होती है, और जब ज़्यादा गर्मी होती है तब आप मिट्टी को चेक करके पानी दे दें। 2 दिन में अगर सूख जाती है तो 2 दिन में दे सकते हैं, और 4 दिन में सूखती है तो 4 दिन में दे सकते हैं। तो मॉस स्टिक को तो आपको रोज़ डेली गीला करना पड़ेगा। जैसे आप अपने प्लांट में पानी देते हैं तो पानी से भी आप जो फव्वारा होता है, पाइप में फव्वारा भी लगा लेते हैं, उससे भी आप इसकी स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन आपको शाम के टाइम इस तरह से एक बोतल ले लीजिए, उससे स्प्रे कर दीजिए। तो ये काम करते रहेंगे तभी आपके प्लांट हेल्दी रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो आप कमेंट में बताना।